Hello students, welcome to my maths class. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 7, multiplication. Okay, so today we will study about multiplication. You have already learned in class 2 basic multiplication, okay, but in class 3 you will understand multiplication more well and properly. Okay, so let's start. First we will see contents. Okay, so first point of content is definition. Second is properties of multiplication, and third is multiplication as repeated addition. Then fourth point is multiplication without carrying. Then fifth point is multiplication with carrying. Then sixth point is multiplication by a 2-digit number. And then last point is, that is 7 point, word problems on multiplication. तो हम हर चैप्टर में कंटेंट क्यों लिखते हैं बेटा? हर चैप्टर में हम कंटेंट इसलिए लिखते हैं, इससे पता चलता है कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे. ओके, नाउ वी विल सी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंटेंट, दैट इज डेफिनेशन. अब हम डेफिनेशन देखेंगे, मीन्स डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, सो व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर. इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन हम उसको बोलते हैं जो सेम नंबर को बार बार प्लस करने पर जो हमको रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, एक ही नंबर को बार बार प्लस करना, दैट इज रिपीटेड एडिशन, या हम उसको रिपीटेड एडिशन को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन. इसको आगे मैं समझाऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू. ओके, देन द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज एक्स. मल्टीप्लीकेशन का साइन क्या होता है? एक्स, है ना. और एंड इज कॉल्ड इनटू. इसी एक्स को हम क्या बोलते हैं? इनटू, कॉल्ड इनटू. जो मल्टीप्लीकेशन के साइन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इनटू. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जाम्पल. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. ये क्या है? मैंने यहाँ पर 3 ग्रुप्स बनाए हैं नेकलेस के. ठीक है, यहाँ पे देखो, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ नेकलेस. ठीक है, विथ 5 बीड्स. इसमें 5 मोतियां हैं. देखो 1 2 3 4 5. इस नेकलेस में 5 बीड्स है, मीन्स 5 मोती है. सेकेंड नेकलेस में भी 1 2 3 4 5 बीड्स या 5 मोती है. इसमें भी सेम कितने हैं? 5 बीड्स. ठीक है, सो वी विल काउंट द नंबर ऑफ बीड्स इन द नेकलेस. अब हमको क्या करना है? देखो यहाँ पर 3 नेकलेस दिया हुआ है विथ 5 बीड्स. ठीक है, अब हमको क्या पूरे मोतियों को गिनना है. वैसे तो अब मैं छोटा सा एग्जांपल ली तो आप गिन सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. आपको मालूम है कि कितने नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं? तीनों नेकलेस के 15 बीड्स है. लेकिन मल्टीप्लीकेशन से क्या होता है बेटा? ये तो छोटे से नंबर्स लिए. मल्टीप्लीकेशन में हम बहुत जल्दी आंसर को फाइंड आउट करते हैं. मतलब क्या है कि अगर बड़े नंबर्स हो और बहुत सारे ग्रुप्स हो तो आपको प्लस करना बहुत भारी पड़ता है. तो आप मल्टीप्लीकेशन से बहुत इजीली उसका आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, अब देखो इस नेकलेस में कितने बीड्स है? 5 प्लस इसमें भी कितने हैं? 5 प्लस इसमें भी कितने हैं? 5. तो यहाँ पर देखो सेम नंबर क्या 5 कितने बार रिपीट हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है ना. 5 प्लस 5 प्लस 5. ठीक है, अब हम उसको प्लस नहीं करके हम सिंपल सा अपना फॉर्मूला लगाते हैं मल्टीप्लीकेशन का. देखो 5 कितने बार आ रहा है? 5 कितने बार? 5 बीट्स. इस नेकलेस में कितने हैं बीट्स? 5. हमने 5 लिख दिया. ऐसे कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप है. हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3. तो 5 3 से कितना हुआ आंसर? 15. हमको टोटल क्या बीट्स पता चल गया कि एक नेकलेस में 5 बीट्स है. तो ऐसे कितने नेकलेस है? 3 नेकलेस है, मतलब 3 ग्रुप्स है. तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 बीट्स. ठीक है, अब जब हम उसको कॉलम वाइज करते हैं मल्टीप्लीकेशन को, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, इक्वल टू 15. तो जो 5 ऊपर वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीप्लिकेंड. ठीक है, मल्टीप्लिकेंड क्या बताता है कि किसी एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं. जैसे
1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट है, मतलब मीन्स कितने बीट्स है, 1 2 3 4 5, क्योंकि हम बीट्स को काउंट कर रहे हैं, तो कितने बीट्स है, 5। तो मल्टीप्लिकेंट बताता है कि किसी एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। देन 3, और नीचे जो है, नीचे वाला नंबर है 3, जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर बताता है कि ऐसे कितने ग्रुप्स है, ठीक है। देखो 1 2 3 ऐसे कितने ग्रुप्स है, 3, ठीक है। और फिर 3 5 से कितना हुआ, 15। तो जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट से हमको पता चलता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऊपर का जो नंबर होता है मल्टीप्लिकेट वो क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और नीचे जो रहता है मल्टीप्लायर का एक इसी में बोलते थे जिसका हम टेबल पढ़ते हैं या जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो आंसर आता है मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मीन्स अब हम मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ठीक है बेटा। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, सबका एक बेसिक रूल्स होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर अभी हम क्या समझ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, अभी हमारा मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको हमको समझना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन हमको करना और भी इजी हो जाएगा। ओके, सो सेकंड पॉइंट ऑफ कंटेंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के जो फैक्टर्स है, बेटा फैक्टर्स किसको बोलते हैं, जैसे ये 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू, मैंने बताया था ना मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को बोलते हैं, साइन को, इंटू 3। तो ये फैक्टर्स बोलते हैं, 4 और 3 जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर्स के ऑर्डर को अगर चेंज करते हैं तो कभी भी आंसर चेंज नहीं होता। आंसर को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था प्रोडक्ट, तो कभी भी प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रूल्स क्या है, चेंज इन द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। अगर हम फैक्टर्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होता। सपोज फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 4 3 जा 12। अगर अब हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जाम्पल उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। 3 को हम मल्टीप्लिकेंट कर देंगे और 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 3 को हम पहले लाते हैं और 4 को हम सेकंड में लाते हैं। देखो यहाँ को 3 को हमने फर्स्ट में लाया और 4 को हमने क्या कर दिया, सेकंड में। तो 3 4 जा 12, है ना। चाहे आप 4 3 जा करो, चाहे आप 3 4 जा करो, आपको हमेशा प्रोडक्ट क्या होता है, सेम मिलता है। आपको आंसर हमेशा चेंज होता है। आप नंबर को इधर उधर करो तो आप फैक्टर्स को इधर करो चाहे उधर करो, आपको हमेशा प्रोडक्ट सेम मिलता है, ठीक है। देन सेकंड प्रॉपर्टीज, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ। आप किसी भी नंबर को, है ना, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या होता है, वही मिलता है जिससे आपने 1 को मल्टीप्लाई किया। सपोज फॉर एग्जाम्पल देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 1, आपने यहां पे मैंने नंबर क्या लिया, 7 लिया, मतलब मल्टीप्लाइड 1 से कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 7 नंबर लिया और 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको वही नंबर हमको प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। 7 1 जा 7। लुक एट दिस अदर एग्जाम्पल, 13 1 जा 13। किसी भी नंबर के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही नंबर इटसेल्फ, हमको सेम नंबर क्या मिलता है, आंसर के रूप में मिलता है या प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हेन अ नंबर
is multiplied by 0, the product will be always 0. It means अगर किसी भी नंबर के साथ अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा? 0. ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. आप किसी भी नंबर को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर आपको क्या मिलता है? 0. लुक अदर एग्जाम्पल 9 इंटू 0, 9 0 0, 6 0 0. ठीक है, अगर आप ये 3 प्रॉपर्टीज को और रूल्स को आप ध्यान दे देंगे बेटा तो आपका मल्टीप्लीकेशन आपको करना और भी इजीएस्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल डू मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन. ओके, ऐसे नो स्टूडेंट्स कि हम रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं. ठीक है, हाउ, कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, नाउ वी विल डू थर्ड पॉइंट ऑफ कंटेंट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन. ठीक है, अब हम इसको लेटर समझेंगे. ठीक है, हम इसमें एक क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यूजिंग रिपीटेड एडिशन. हमको टोटल कितने आइटम्स है, टोटल कितने आइटम्स या ऑब्जेक्ट है. ठीक है, हम किसका यूज करके फाइंड आउट करेंगे? रिपीटेड एडिशन के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिपीटेड एडिशन भी किया और उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट भी किया. तो अब इसको हम लोग समझते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट वी विल सी ए. ओके, 5 फिंगर्स इन 1 हैंड. टोटल फिंगर्स हमको निकालना है. मीन्स एक हाथ में, एक हैंड में कितने फिंगर्स हैं? 5. सबको मालूम है 1 हैंड में कितने होते हैं? 5 फिंगर्स होते हैं. ठीक है, 5 फिंगर्स है. तो वैसे ही अगर हमको 4 हैंड्स दिया गया है तो हमको टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स को फाइंड आउट करना है. ठीक है, देखो 5 फिंगर्स इन 1 हैंड. ठीक है, एक हैंड में अगर 5 फिंगर्स है तो 4 हैंड्स में टोटल कितने फिंगर्स होंगे? ठीक है, सो यू कैन सी हियर these are 4 groups or we can say 4 hands. ठीक, with 5 fingers each. एक हाथ में 5 फिंगर्स है. ठीक है, सो दैट इज, अब आप लोग क्या करोगे? पूरे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 को क्या करोगे? आप लोग प्लस करोगे. ओके, सो दैट इज 5 फिंगर्स प्लस 5 फिंगर्स प्लस 5 फिंगर्स प्लस 5 फिंगर्स. So your total fingers are 5 plus 5 plus 5 plus 5 is equal to 20 fingers. है ना? आप लोगों ने क्या किया? देखो, आपने पूरा सबको प्लस करके आपने आंसर बता दिया कि there are how many fingers in 4 hands? 20 fingers. Okay, so what you observe that? So you observe that means to find the total number of आइटम्स वी एड इक्वल नंबर्स. हमने क्या किया? इक्वल नंबर को प्लस किया. मीन्स यहाँ पे देखो 5 5 5 5. रिपीटेड एडिशन क्या होता है? जब सेम नंबर को हम लोग प्लस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन. ओके, तो अगर हम इसको हमने किया और हमारा आंसर निकल गया. बेटा अगर ये रिपीटेड एडिशन अगर बहुत लंबा हो तो हम क्या करेंगे? तो तब तो मुश्किल हो जाएगा ना. तो हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट करते हैं. देखो ये भी सही है, बट हमको यहाँ क्या देखना है कि 1 हैंड में अगर 5 फिंगर है, 1 हैंड में अगर 5 फिंगर है और ऐसे कितने हैंड्स है? 1 2 3 4 हैंड है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4. तो 5 4 से कितना है? 20. ठीक है, हम यहाँ पर हमारा आंसर क्विकली निकल रहा है. इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है हमारा आंसर यहाँ पर क्विकली निकल रहा है. तो we call repeated addition as multiplication. हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन को रिपीटेड एडिशन भी बोल सकते हैं या रिपीटेड एडिशन को भी हम क्या बोल सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन. दोनों को करने से हमारा आंसर क्या होता है? सेम आता है. ठीक है, ओके, लेट्स सी सेकंड एग्जांपल. एग्जांपल नंबर बी. 8 लड्डूस इन 1 प्लेट. जब एक प्लेट में
8 लड्डू है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 प्लेट में कितने लड्डू है? 8 लड्डू है। वैसे ही 3 प्लेट में कितने लड्डू होंगे? ओके, सो आप क्या करोगे? 8 प्लस 8 प्लस 8, है ना? हमको टोटल क्या है? नंबर ऑफ लड्डू को फाइंड आउट करना है। तो आप 8 प्लस 8 प्लस 8, देखो सब में सेम नंबर है, नंबर ऑफ लड्डू है, ठीक है। सो वी एड 8 लड्डूस प्लस 8 लड्डूस प्लस 8 लड्डूस इज इक्वल टू हाउ मेनी लड्डूस? टोटल दे आर टोटल 24 लड्डूस, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स के थ्रू समझते हैं। एक प्लेट में 1 प्लेट में कितने लड्डू है? 8। हमने यहां लिख दिया 8। ऐसे कितने ग्रुप्स है या कितने प्लेट्स है? 3 प्लेट्स है। 1 2 3, तो यू मल्टीप्लाई बाय 3। सो 8 3 या 3 8 हाउ मच? 24। 8 3 24, ठीक है। हम रिपीटेड एडिशन से भी सेम, जब नंबर सेम होते हैं तो हम मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी। 10 ग्रेप्स इन 1 बंच। एक बंच में कितने ग्रेप्स हैं? एक गुच्छे में कितने ग्रेप्स हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम हियर, यहां भी कितने हैं? 10 ग्रेप्स है इस बंच में। ओके, सो वी विल फाइंड आउट व्हाट? टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। सो यहां पर 10 ग्रेप्स प्लस 10 ग्रेप्स, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 ग्रेप्स। हमको यहां पता चल गया क्योंकि सेम नंबर है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि 1 बंच में कितने ग्रेप्स है? 10। ऐसे कितने बंचेस है यहाँ पर? 2। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, तो 10 2 सा कितना हुआ? 20। सो हाउ मेनी ग्रेप्स आर हियर? देयर आर 20 ग्रेप्स, ठीक है। तो आपने अब समझा कि रिपीटेड एडिशन और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बोथ आर सेम। Okay, so we can see that multiplication as repeated addition. Okay. Now we will solve multiplication without carrying of exercise number 16. ठीक है, अब हम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना सीखेंगे बिना कैरी के, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप अगर मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप लोग को टेबल अच्छे से, एटलीस्ट 2 से 10 तक टेबल आप लोगों को अच्छे से थॉरोली आप लोगों को बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। आप विदाउट टेबल लर्न किए बिना आप बिल्कुल भी बेटा आप मल्टीप्लीकेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को 2 से लेकर 10 तक टेबल एटलीस्ट लर्न होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सॉल्व। फोर्थ पॉइंट ऑफ कंटेंट इज मल्टीप्लीकेशन विदाउट कैरिंग, ठीक है। अब ये मैंने एक्सरसाइज 16 से कुछ क्वेश्चंस को लिया है। ओके बेटा देखो यहां पर 11, ठीक है, इंटू 6 या 11 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। जब भी हम मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं हम क्या करते हैं? पहले वंस के प्लेस में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय ये टेंस के प्लेस में जो नंबर है उससे हम करेंगे, ठीक है। तो ऊपर का जो नंबर है उसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंड, और जिससे हम टेबल पढ़ते हैं या नीचे जो टेबल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 1 जा 6, देखो यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं है, हमने पूरा नंबर लिख दिया। अगेन अब हमने 1 से किया, 6 1 जा 6, देन 6 1 जा 6। पहले इस नंबर को 1 के प्लेस के नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर इसी नंबर को, नीचे वाले नंबर को टेंस की प्लेस में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्लियर। देन 2 3 जा 6, देन 2 3 जा 6, ओके। देन 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। सपोज अगर आपको 4 का टेबल नहीं आ रहा है तो आप 2 4 जा भी कर सकते हैं, तभी आपका आंसर सेम आएगा। हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था
चाहे आप 4 का जो है टेबल 2 टाइम्स पढ़ो या फिर 2 का टेबल 4 टाइम्स करो, आपका प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। अब ये जितने भी आंसर निकले बेटा, वी कॉल आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन के आंसर को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। देन 3 0 0, ओके, देन 3 3 9, so your product is 90, means 30 into 3 is equal to 90, okay। 2 4s are 8, 2 2s are 4, clear। 1 7s are 7, 1 8s are 8, clear। 2 1s are 2, 2 4s are 8, ठीक। 3 3s are 9, 3 2s are 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम 103 डिजिट लेते हैं, 100, 10 एंड 1। हमको सेम प्रोसेस करना है बेटा, पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को जो 100 के प्लेस में 10 के प्लेस में जो नंबर है मीन्स 3 उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 100 के प्लेस में क्या है 1 उससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, so your product is 396। Same here we will do 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 4s are 8, clear। Then 4 0 0, अगर किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज वी गेट आंसर ऑलवेज 0, ओके। देन 4 1s are 4, 4 2s are 8, clear।